साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को कवर कराने वाले हैं। आज के क्वेश्चन आपके सभी क्वेश्चन गोल्डन होने वाले हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप पूरे जीके जीएस के संपूर्ण अध्ययन करने वाले हो, तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखेगा। और आज के इन 38 क्वेश्चनों में से आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं यह कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि आप इन 38 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों को करेक्ट कर पाते हो। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था, भारतीय शासन अधिनियम 1858 के तहत, कब 1858 के तहत आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद जो शासन चला गया था वह आपका ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था जब आपके प्रथम वायसराय की स्थापना की थी। और जो भारत का प्रथम वायसराय था वह आपका लॉर्ड कैनिंग था। तो ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वो प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूर्व से पश्चिम और उल्टी दिशा में भ्रमण करता है। ऑप्शन है मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह या शुक्र ग्रह। तो सोचिएगा, समझिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें इन क्वेश्चनों का जवाब बताइएगा। तो कौन सा ग्रह हो जाएगा, तो इसमें आपका जो सही जवाब होगा शुक्र ग्रह, डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह कहा जाता है वह भी आपका शुक्र ग्रह को कहा जाता है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में भ्रमण कौन करता है, तो शुक्र ग्रह करता है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो बताइएगा, भारत की जो कुल आपकी समुद्री सीमा है वह आपकी कितने राज्यों को स्पर्श करती है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में बताना होगा। बताइएगा, भारत की जो आपकी समुद्री सीमा है कितने राज्य स्पर्श करती है। तो 9 राज्य भारत के जो है समुद्री सीमा को स्पर्श करते हैं। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं वे 9 राज्य कौन कौन से हैं। तो पहला हो जाएगा आपका गुजरात, दूसरा राज्य हो जाता है आपका महाराष्ट्र, तीसरा राज्य हो जाएगा आपका गोवा, चौथा राज्य हो जाता है आपका कर्नाटक, पांचवा हो जाएगा आपका केरल, छठा हो जाता है तमिलनाडु, सातवां हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, आठवां हो जाता है आपका उड़ीसा और नवा राज्य हो जाता है आपका पश्चिम बंगाल। तो ये 9 राज्य आपके क्या हैं, भारत की समुद्र सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन है बिंदुसार, उपगुप्त, बृहदत्त या चंद्रगुप्त। तो बताइएगा, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह आपका कौन था। बताइएगा, विकल्प आपके सामने है। तो बृहदत्त, सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक था और इन्हें किसे 1884 में 184 ईस्वी में पुष्यमित्र शुंग ने किसे बृहदत्त को हरा दिया था। और इसके बाद आप क्या की गई थी, शुंग वंश की स्थापना की गई। इसके बाद कौन से वंश की स्थापना की गई थी, तो शुंग वंश की स्थापना इसके बाद आपकी कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द्रव्यमान, लंबाई और समय का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एसआई मात्रक होता है। तो बताइएगा क्या होता है। ऑप्शन है किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर और सेकंड, किलोग्राम किलोमीटर सेकंड या किलोग्राम किलोमीटर घंटा। बताइएगा, द्रव्यमान, लंबाई और समय का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में एसआई मात्रक क्या होता है। तो आपका सही जवाब होगा किलोग्राम मीटर और सेकंड होता है। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा था। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य आपसे पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बताइए, वर्ष
2011 की जनगणना के अनुसार जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य था वह आपका केरल राज्य था। तो बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं केरल राज्य में कितने प्रतिशत लोग साक्षर थे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जो पुरुषों की साक्षरता थी वह आपकी 96% थी। और इसी के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा, सबसे न्यूनतम सबसे न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य कौन सा था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बिहार। क्या था? बिहार था, जिसमें जो पुरुषों की साक्षरता थी वह आपकी 71.2% थी। तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान में रखना होगा, यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है कर्मा नृत्य, नटबरी, चरकुला या धीवर। बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा नृत्य नहीं है। तो कर्मा नृत्य ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। उत्तर प्रदेश का नहीं होता, छत्तीसगढ़ का होता है। बात करते हैं चटबरी। तो चटबरी कहाँ का है? जो उत्तर प्रदेश में आपका पूर्वांचल वाला क्षेत्र है, पूर्वांचल वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर आपका नृत्य है। चरकुला नृत्य कहाँ का? तो जो आपका ब्रजवासी है, ब्रज मंडल जो है वहाँ पर आपका चरकुला नृत्य है। और जो आपका धीवर नृत्य है वह आपका करहा जो जनजाति है उसका आपका धीवर नृत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव से संबंधित है। विकल्प आपके सामने है, बताइएगा कौन सी शाखा हो जाएगी। तो पैथोलॉजी, इसमें सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को सेलेक्ट किया है तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। तो लखनऊ में जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था किसने किया था। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तर को बताइएगा आपका करेक्ट जवाब क्या होगा। तो बेगम हजरत महल ने क्या किया था, लखनऊ से नेतृत्व किया था। बात कर लेते हैं कुंवर सिंह ने। तो कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था। कुंवर सिंह ने आपका जो नेतृत्व किया था बिहार से किया था। तात्या टोपे ने कहाँ से किया था। तो तात्या टोपे ने जो नेतृत्व किया था वह आपका कानपुर से किया था। और लियाकत अली खान ने जो नेतृत्व किया था वह आपका इलाहाबाद से किया था। तो इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। कुंवर सिंह ने जो आपकी 1800 क्रांति का नेतृत्व किया था बिहार से किया था। तात्या टोपे ने कानपुर से किया था। लियाकत अली ने इलाहाबाद से किया था। और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया तो किसने किया था। बेगम हजरत महल। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है। तो बताइएगा कौन सी विधि हो जाएगी। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, विकल्पों को जज कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उत्तरों को बताइएगा। तो कौन से हो जाएगा। सतह का खुरदरापन। सतह का खुरदरापन क्या हो जाता है आपका, इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ज़्यादातर खट्टे फलों, स्ट्रॉबेरी और आलू में पाया जाता है। तो कौन सा है आपका है ऑप्शन विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन सी। तो बताइए खट्टे फलों में कौन सा पाया जाता है। तो विटामिन सी आपका खट्टे फलों में पाया जाता है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। और विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। तो बताइएगा, बहुत ज़्यादा रोग पूछा जाता है विटामिन सी के कमी के कारण होने वाला रोग। तो इस बेरी आपका विटामिन सी की कमी के कारण रोग होता है। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्रणाली का उदाहरण है, प्राणियों का उदाहरण है। ऑप्शन है मछली, केंचुआ और जोंक, सांप और गिरगिट या मेंढक। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका केंचुआ और जोंक बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है विजयनगर से सबसे प्रसिद्ध शासक
कृष्ण देव राय, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्ण देव राय का जो संबंधित किस राजवंश से था? ऑप्शन है मौर्य वंश से, तुलुप वंश से, संगम वंश के, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण देव राय का जो संबंध था वह आपका किससे था? तुलुप वंश से था। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। कृष्ण देव राय का संबंध आपका तुलुप वंश से था। प्रसिद्ध शासक जो कृष्ण देव राय थे, इन्हें क्या 1509 से 1529 तक इनका शासन चला था। और उसके बाद जो आपके तुलुप वंश के प्रसिद्ध शासक थे वे कौन थे? आपके वीर नरसिंह देव आपके तुलुप वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो आपको पता होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बलवंत ने, रजिया सुल्तान ने, या इल्तुतमिश ने। तो बताइएगा, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? तो दिल्ली को जो गुलाम वंश की राजधानी बनाया था वह आपका किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को आपका क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। बात कर लेते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के समय। जब कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो थी आपकी राजधानी क्या थी गुलाम वंश की? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन के बाद 1210 बाद में 10वें शासन किसके पास चला गया था? इल्तुतमिश के पास चला गया था। कब? 1210 में जो शासन चला गया था इल्तुतमिश के में चला गया था। और उसके बाद इन्होंने लाहौर से अपनी राजधानी को जो स्थानांतरित कर दिया था दिल्ली में कर दिया था। कब? सुल्तान बनने के बाद। तो जब कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन काल में जो थी राजधानी लाहौर थी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इल्तुतमिश को 1210 में अपने राज्य का कार्यभार संभालने को दिया था, उसके बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से अपनी राजधानी दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया था। और एक क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? बताइएगा, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम आपका इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, NAFED निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है पशुपालन से, कृषि विपणन से, कृषि उपकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित आपकी हो जाती है इसको आपको बताना होगा। तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा कृषि विपणन से। तो कृषि विपणन बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, भारत किस क्षेत्रीय समूह और वैश्विक आर्थिक का भाग है? ऑप्शन है G7 का, G20 का, आसियान का, या यूरोपीय संघ का। तो किसका हो जाएगा आपका? यहाँ पर G20 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं G20 का गठन कब हुआ था? तो G20 का गठन आपका 1999 में हुआ था। और वर्तमान में जो G20 के सदस्य हैं वह आपके 19 सदस्य हैं। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, भारत किस क्षेत्रीय समूह और वैश्विक आर्थिक का भाग है? तो किसका है? G20 आपका यहाँ पर बी विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है दुग्ध उत्पादन से, बाढ़ से, नदियों के संरक्षण से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बवंडर क्या है? बवंडर क्या है? तो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा। कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा ही आपका बवंडर है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। तो बताइएगा, ब्राज़ील किस देश में या किस महाद्वीप में स्थित है? तो ब्राज़ील आपका कहाँ पर स्थित है? तो ब्राज़ील आपका
दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। ब्राज़ील आपका दक्षिणी अमेरिका, सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। और ब्राज़ील से आपके दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? तो ब्राजीलिया। ब्राजीलिया आपकी ब्राज़ील की राजधानी है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो पांचवा सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था ब्राज़ील देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में आपका स्थित है। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? ऑप्शन है डेथ वैली, कैस्पियन सागर, मृत सागर या सुंदरबन डेल्टा। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो पृथ्वी का जो निम्नतम स्थान है वह आपका हो जाएगा मृत सागर। मृत सागर पृथ्वी का निम्नतम स्थान है। बात कर लेते हैं सुंदरबन डेल्टा की। तो सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो आपका गंगा, कहाँ पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बस्ती को, मथुरा को, वाराणसी को या बांदा को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा और बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की जो सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? वाराणसी। यहाँ पर सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र आयरन रिफाइनरी स्थित है? तो कहाँ पर है? मथुरा में है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़ या बांधवगढ़। तो अमनगढ़ भी आपका उत्तर प्रदेश में है, दुधवा भी आपका उत्तर प्रदेश में, जबकि कान्हा और बांधवगढ़ आपका उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन है पीलीभूत, बांदीपुर, रणथंभौर। तो यह भी आपका गलत जवाब होगा, पहला भी। तो यह भी आपका क्या हो जाता है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। दुधवा, अमनगढ़ और पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश में स्थित अभ्यारण्य हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मुद्रास्फीति में मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रा का मूल्य बढ़ता है या ए और बी दोनों। तो बताइएगा मुद्रास्फीति में आपका क्या होता है? तो मुद्रास्फीति में आपका मुद्रा का मूल्य गिरता या बढ़ता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ई कोर्स व्यापार का लाभ नहीं है? तो यहाँ पर आपका कौन सा लाभ नहीं है? उच्च प्रारंभिक लागत, स्थान स्वतंत्र व्यवस्था, सुविधाजनक वैश्विक पहुँच या असीमित व्यापार समय। तो उच्च प्रारंभिक लागत यहाँ पर ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 25 जनवरी को किस रूप में बनाया जाता है? ऑप्शन है नागरिक अधिकार दिवस, संविधान दिवस, मतदाता दिवस या जागरूकता दिवस। तो 25 जनवरी को किस रूप में बनाया जाता है? तो 25 जनवरी को आपका मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। 25 जनवरी 1950 से 25 जनवरी 1950 से अब तक 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पोटोलॉजी नेटवर्क एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? तो क्या हो जाएगा? स्टार। यहाँ पर ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब है। अदृश्य बेरोजगारी मुख्य किस क्षेत्र में पाई जाती है? उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, विपणन क्षेत्र में या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा अदृश्य बेरोजगारी तो आपकी कहाँ पर पाई जाती है? कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन है पहला ए, अनुच्छेद 19 के ई में संघ बनाने का अधिकार है, 19 के बी में किसी पेश का अभ्यास करने का अधिकार है, 19 के ए में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या 19 में जी में शांतिपूर्ण शस्त्र करने का क्या है?
तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसमें। यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा विकल्प सी। अनुच्छेद 19 के ए में आपको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाता है, तो सी विकल्प के साथ यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत किस वर्ष की आयु से कम के बच्चे किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो कितनी वर्ष हो जाएगी, 14 वर्ष। यहाँ पर ए विकल्प आपका सही जवाब होगा। वीडियो की थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि आपके लगभग 20 मिनट की वीडियो बन चुकी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो और आपके 5-6 क्वेश्चन बने हैं जिन्हें जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो यहाँ पर अनुच्छेद आपका जो करेक्ट जवाब होता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक पहली लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो कौन थे, तो आपका सही जवाब हो जाएगा एम अनंत शयनम अय्यर, यानी सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति चुनाव, संसद के सदनों की अवधि या भारत में आर्टिक जनरल। तो बताइएगा जो भारत में जो अनुच्छेद 66 है वह आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काहिरा किस देश की राजधानी है। तो काहिरा आपकी किस देश की राजधानी है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताइएगा काहिरा किस देश की राजधानी है। तो काहिरा आपकी किस देश की राजधानी है, आपका सही जवाब होगा मिस्र की राजधानी आपकी काहिरा हो जाती है। बात कर लेते हैं इथियोपिया की, तो इथियोपिया की जो राजधानी है वह आपकी अदीस क्या है, अदीस एबाबा आपकी क्या है, इथियोपिया की राजधानी है। बात कर लेते हैं गिनी की, तो क्रोना क्रे क्या है आपकी गिनी की राजधानी है। बात कर लेते हैं बेनिन की, तो बेनिन की जो राजधानी है आपको पोर्टो नावो आपकी बेनिन की राजधानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख है। तो अनुच्छेद आपका बी विकल्प आपका सही जवाब होगा 279 में। तो मेरे दोस्तों आज के 38 क्वेश्चन जो थे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज की वीडियो के जो क्वेश्चन थे आपके आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।